दूर एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया की अभी नई नई शादी हुई थी। इतने बड़े परिवार को देखकर टुनटुनी चिड़िया के नखरे शुरू हो जाते हैं। आ गए यार, कब से मैं आपका वेट कर रही थी। आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम मेरा वेट कर रही थी? मैं कह रही थी कि हमारी शादी को केवल 2 ही दिन हुए हैं और मैंने अपनी नाम की रसोई भी कर ली। अब हम हनीमून पर कब जाएंगे? अब मैं चाहती हूँ कि हम जल्दी से हनीमून पर जाएं, घूमकर और वापस आकर हम अपने घर वालों से अलग हो जाएं। अरे अलग हो जाए, ये बात तुमने अपने दिमाग में सोची कैसे है? टुनटुनी चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर बंटी कबूतर भड़क जाता है और फिर वह टुनटुनी चिड़िया से नाराज होकर बैठ जाता है। टुनटुनी चिड़िया भी नाराज होकर उससे जोर जोर से बातें करने लग जाती है। मेरा दिमाग तो ठीक है और कान खोल के बात मेरी सुन लो कि इस घर में मैं अब रोज की तरह नौकरों की तरह काम नहीं करने वाली हूँ। मैं एक नौकरानी थोड़ी हूँ जिस घर में इतनी सारी रोटियां बनाऊं। अरे माइक जो मैं इस घर में नहीं रहने वाली हूँ। हम हनीमून पर जाकर अलग होंगे। अभी शादी को 4 दिन भी नहीं हुए हैं और तुमको मेरा परिवार खटकने लग गया है। अगर तुमको अलग होना है तो यहाँ से चली जाओ और हनीमून के सपने तो छोड़ ही दो तुम। मैं चली जाऊँ? पर इस घर में मैं क्यों जाऊँ? मेरा भी इस घर में अधिकार, तुम मुझे विवाह कर लेकर आए हो। मैं इस घर की बहू हूँ और तुम्हारी बीवी भी हूँ। मैं इस घर में नहीं जा सकती और मुझसे पल्ला झाड़ने की कोशिश भी मत करना। पत्नी हूँ मैं तुम्हारी, समझा? टुनटुनी चिड़िया की अजीबोगरीब बातें सुनकर बंटी कबूतर को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वह अनसुना करके बाहर चला जाता है। इस तरह से काफी समय बीत जाता है और फिर एक दिन फिर से टुनटुनी चिड़िया कहती है, बंटी देखो, अब इस घर में मैं नहीं रहने वाली हूँ। उस दिन तुम मुझसे निराश हो गए थे, तभी तो मैंने तुझको कहा था कि मैं इस घर में थोड़ी रेस्ट कर लूंगी। पर 1 महीना हो चुका, अब मैं तुम्हारे परिवार के साथ नहीं रह सकती। तुम्हारा परिवार मेरे लायक है ही नहीं। तुम्हारे लिए ये घर लायक नहीं है या फिर तुम इस घर के लायक नहीं हो? मैंने गलती की है तुमसे शादी करके। क्या कहा तुमने? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे ये बात तो मुझे कहनी थी। बंटी कबूतर कुछ नहीं सुनता है और फिर वह अपनी ऑफिस के लिए निकल जाता है। इन सब बातों से टुनटुनी चिड़िया बहुत ही परेशान हो जाती है और फिर वह अपनी माँ के पास फोन करती है। माँ, तुमने मेरी किस घर में शादी कर दी? तुम जानते हो इस घर में कौन कौन? सास, ससुर, जेठ, जेठानी, देवर, देरानी और साथ में भी तो ननद भी है ना। माँ, मैं इस घर में और एडजस्ट नहीं कर सकती। अरे बिटिया, तू निराश क्यों होती है? अपने पति को मीठी मीठी बातों में फंसा और नौकरी चाकरी के बहाने तुम कहीं और शिफ्ट हो जाओ। कुछ भी है, वो तुम्हारा पति है, वो तुम्हारी बात जरूर समझेगा। मैं भी न किससे बात कर रही हूँ जिन्होंने मुझे खुद को कुएं में धक्का दिया। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया फोन रख देती है। अब टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर से नाराज रहने लग जाती है। इस तरह से वे दोनों अलग अलग सोने लग जाते हैं। इस तरह से काफी समय बीत जाते हैं। यह दिन टुनटुनी चिड़िया की सास अपनी छोटी बहू से कहती है, पिंकी बेटा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है और टुनटुनी और बंटी कुछ दिनों से आपस में बात भी नहीं करते हैं और बंटी भी कमरे से बाहर सोता है। माँ, कोई हुई होगी बात, आप बीच में मत पड़े। कोई पति पत्नी की बात होगी, आप जाना दीजिए। पिंकी चिड़िया अपनी सास को सारी बातें नजरअंदाज करने के लिए कहती है और फिर वे सभी फिर से काम करने लग जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने बेड पर बैठकर फोन चला रही थी कि तभी उसकी देवरानी उसको काम करने के लिए कहती है, अरे टुनटुनी दीदी, आप खाली बैठी हो, कभी मुझे सारा लगा दिया करो। अरे कमरे की दुनिया से बाहर तो निकलो और अपने परिवार के साथ बैठो, तभी तो अपने परिवार के साथ घुल मिल पाओगी और अपने ससुराल वालों को पहचान पाओगी। चलो आज ना तो मुझे थोड़ी मदद कर दो मेरे खाना बनाने में। माफ करना जिठानी जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता है। मेरी माँ ने तो मुझे इतना ही खाना सिखाया है कि मैं पहले मेरी रसोई कर लूँ, इसलिए हरी कोई और। टुनटुनी चिड़िया अपनी जेठानी और अपनी सास को उल्टा जवाब देकर तो वहाँ से चली जाती है। ये सब देखते रह जाते हैं टुनटुनी चिड़िया की सास। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया सभी परिवार वालों से उखड़ी उखड़ी रहती थी। वे किसी से बात नहीं करती थी। एक बार फिर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की लड़ाई होती है। इस बार की लड़ाई परिवार वालों के सामने आ जाती है।
देखो टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुमको 1000 बार कह दिया है कि ये काम नहीं होगा, तो नहीं होगा। क्यों ना करूं मैं इससे बात? अरे तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने की जब हिम्मत ही नहीं तो क्यों करी मुझसे शादी? तुमको नहीं करनी चाहिए थी ना। ये रिश्ता मुझे पसंद ही नहीं है। हर वक्त नहीं क्यों सुनती रहूं? तुमको ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो उठो ये बैग और अपने मायके चली जाओ। मेरे लिए मेरा परिवार ही सबसे बेस्ट है। तुम चली जाओ अपने मायके, मैं तुमको इस रिश्ते से आजाद करता हूँ। तुम एक काम करो, तुम मुझसे तलाक ले लो। तलाक की बात सुनकर राजू चिड़िया को बहुत ही गुस्सा आता है और फिर वह गुस्से में बंटी कबूतर से कहती है, बंटी पागल हो गया है तो बहू को छोड़ने की कोशिश कर रहा है। हमारे घर में किसी की डिवोर्स नहीं। अरे तुम्हारी शादी को दिन भी कितने हुए हैं और तुम दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हो। मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होने वाला। पिंकी क्या हुआ? तुम दोनों एक दूसरे से जकड़ क्यों रहे? ऐसी क्या बात है जो तुम दोनों अलग होना चाहते हो? बहू तुम अपने कमरे में जाओ और मैं बंटी को समझाती हूँ। बेटा जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला कभी नहीं लिया जाता है ना। अगर बहू किसी चीज की जिद करे तो उसको उसका पूरा करना चाहिए। बहू का हक बनता है कि उसके सामने, अपने पति के सामने वो निराश हो, दुखी हो। उसका हक बनता है कि वो चाहे जिसे उसका पति उसको कराए। माँ, तुम नहीं जानती हो कि टुनटुनी चिड़िया के मन में क्या चल रहा है। अगर वह किसी चीज की जिद करती तो मैं उसे पूरा करने की कोशिश करता, लेकिन ये तो तुमसे सबसे अलग होने के कह रही है। क्या पिंकी इतनी खतरनाक लड़की है? अरे 4 दिन नहीं हुए इस लड़के को घर में आए और ये हमारे घर को तोड़ना चाहती है। माँ ये क्या हो गया? कैसी लड़की आ गई हमारे घर में? दीदी चुप रहो, अभी तो मेरे पति के कान भरती है ना, और तभी तो वो इस परिवार से अलग नहीं होना चाहते और मैं इस रिश्ते हमारे परिवार के साथ नहीं रह सकती। बहू सब शांत हो जा भगवान के लिए। बहू मैं इस घर के बड़ी हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ, मैं इस घर के फैसले करूँगी। पिंकी बहू तुम अलग रहना चाहती हो ना, तो मैं इसी में खुश हूँ। मेरी बहू खुश रहे तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी। वैसे भी आजकल के लड़के ना साथ में नहीं रहते। तुम जहाँ रहना चाहते हो तुम रह जाओ। तुम खुश हो जाओ, मैं भी खुश हो जाऊंगी। और बंटी बेटा तुम ध्यान लगा के सुन लो, तुम अपने बहू को खुश रखना। पर माँ देखो टुनटुनी चिड़िया, तुम जिस सास से अलग होना चाहती हो, जिससे तुम नफरत करती हो, वे सास अपने बारे में ना सोचकर तुम्हारी खुशियों की सोच रही है। अब भी समय मैं कहता हूँ कि तुम अपनी जिद छोड़ दो। अगर मैं अलग हो जाऊंगा तो तुम्हारे साथ भी खुश नहीं रह पाऊंगा। मैं मेरे सभी परिवार वालों से प्यार करता हूँ। देखो टुनटुनी, सब परिवार एक साथ रहता है तभी अच्छी घर में खुशियाँ होती है। वैसे भी तुम मेरी बात का बुरा मानना मत। अरे वो कहावत तो तुमने सुनी होगी है, एकता में पल होता है। अपनी सास और अपने पति की ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया की अंधी पट्टी खुल जाती है और फिर वह अपने परिवार वालों से माफी मांगती है और फिर वह सभी उसको माफ कर देते हैं और फिर वह सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।